अब चलते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। खेलो इंडिया एक ऐसी पहल जो भारत के यंग प्लेयर्स के बड़े सपनों को नई उड़ान दे रही है। अब सिर्फ बड़े शहर ही नहीं बल्कि छोटे शहरों और दूर दराज इलाकों के खिलाड़ियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोफेशनल कोचिंग और अपनी टैलेंट को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कैसे बदल रही है स्पोर्ट्स की तस्वीर। हरे भरे पहाड़ों की गोद में बसा ये शानदार स्टेडियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं बल्कि हजारों सपनों का पता है। मिजोरम के आइजोल में स्थित ये स्टेडियम आज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहां युवा फुटबॉलर्स विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक ट्रेनिंग और बेहतरीन कोचिंग के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार हो रहे हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में से एक हैं ग्रेस लालरमपारी। भारत की अंडर 17 और अंडर 19 राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रह चुकी ग्रेस आज प्रोफेशनल क्लब फुटबॉल खेल रही हैं। उनका मानना है कि खेलो इंडिया जैसे मंचों ने उनके करियर को एक नई दिशा दी है। In 2018 as well, I become the Khelo Indian athlete. So after that, my career was going on like as a professional footballer. Then I started playing for the clubs like as a professional. आज ग्रेस जैसी कई युवा फुटबॉलर्स मिजोरम में अपने सपनों को नई उड़ान दे रही हैं। अब मिलिए 10 साल के लाल फाक्सवाला उर्फ फाका से, जो हर दिन अपने पिता के साथ मैदान पहुंचते हैं। उम्र छोटी है लेकिन सपना बड़ा है। उनका लक्ष्य एक दिन भारत की जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करना है। apa hi koshanya min tuipuya chon Mizoram tan in khel ka duvya chuwain kakal zelang। ग्रेस हो या फाका, मिजोरम की हर पीढ़ी में फुटबॉल का यही जुनून दिखाई देता है। यहाँ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत सिर्फ सही मंच और सही मार्गदर्शन की होती है। स्थानीय कोचेस का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में बेहतर सुविधाएं और अवसर मिलने से अब पहले से कहीं ज्यादा बच्चे फुटबॉल को अपना भविष्य बना रहे हैं। If you see any sports, if it is well organized and if it has a good system, if you trust, yeah, definitely you will send your kids, right? So this is one of the reason kids are increasing also. I'm sure we will have more kids also because, like I said, Mizoram Football Association, Mizoram State Government has did a great job in, developing grassroots football. यही मजबूत ग्रासरूट सिस्टम आज मिजोरम की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। सही कोचिंग, बेहतर सुविधाएं और लगातार मिल रहे अवसर नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला दे रहे हैं। हर बड़े फुटबॉलर की कहानी किसी बड़े स्टेडियम से नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड से शुरू होती है। मिजोरम में आज ऐसे कई फुटबॉल एकेडमीज और ग्रासरूट लेवल पे कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि रॉ टैलेंट्स को नई पहचान और नई डायरेक्शन दे रही हैं। यही वजह है कि आज मिजोरम को पावर हाउस ऑफ फुटबॉल भी कहते हैं। लेकिन खेलो इंडिया का ये जुनून सिर्फ बड़े स्टेडियम तक नहीं है। अब चलिए असम की गलियों में। यह है गुवाहाटी का ऐतिहासिक उलुबारी बॉक्सिंग क्लब, जो आज भारत सरकार के स्मॉल खेलो इंडिया सेंटर के रूप में जिला स्तर पर नई पहचान पा चुका है। यहाँ दूर दूर से बच्चे हर शाम प्रैक्टिस करने आते हैं। प्रोफेशनल कोचेस उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे यहाँ कई बेहतरीन बॉक्सर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। खिलाड़ियों का भी मानना है कि खेलो इंडिया अभियान से उन्हें बेहतर अवसर मिल रहे हैं। खेलो इंडिया का वजह से हम लोग भी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि खेलो इंडिया कैसा होता है, अगर कोई बच्चा अगर खेलो इंडिया खेलने गया तो उसको बहुत अच्छा फूड मिलता है, प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, खाना मिलता है, किट मिलता है ना, तो उसके लिए खेलो इंडिया बहुत अच्छा है। एंड हम लोग का सेंटर भी अंडर खेलो इंडिया ही आता है। मिजोरम के फुटबॉल मैदान हो या असम का बॉक्सिंग रिंग, आज खेलो इंडिया जैसी पहल देश के हर कोने में नई खेल संस्कृति को जन्म दे रही है। छोटे शहरों और दूर दराज के इलाकों से निकल रही प्रतिभाएं अब सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि देश के लिए जीतने का सपना देख रही हैं। यही बदलता खेल इकोसिस्टम भारत की अगली खेल क्रांति की सबसे मजबूत नींव बन रहा है।
आज के शो में